Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग न्यू ईयर की आप कैसे करने वाले हैं। कन्या राशि क्या आ रहा है आपके सही स्टार्टिंग के 10 डेज में। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे। तो विर्गोस ये कार्ड बता रहा है कि पिछले कुछ समय से अगर मैं 2024 की बात करूं, आपको ना किसी तो भी काइंड का हेडेक बना हुआ है। देखिए यहाँ पे 50-50 एनर्जीज आ रही हैं। मतलब 50% लोगों की टेंशन क्या है कि आपका करियर सेट नहीं हो पा रहा है, आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में नहीं जा पा रहे हैं, सेटल नहीं हो पा रहे हैं जैसा आपने सोच रखा था कि आपको एक अचीवमेंट करना है या टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंचना है, तो वो सारी चीजें शायद आप गेन नहीं कर पाए। तो 50% लोगों की एनर्जीज क्या है, रिलेशनशिप की टेंशन है। आप देखो यहाँ पे कितने सारे सॉर्ड्स प्रेजेंट है। आपने अपने साइड से 100% लगाया है, किसी पे एफर्ट्स लगाए हैं, किसी के लिए समय दिया है, मनी वाइज भी आपने हेल्प कर रखी है, लेकिन आपको वो प्रायोरिटाइज नहीं किया गया, वैल्यू नहीं दी गई। तो उसका हेडेक आपको बना रखा है कि आपको साथ ऐसा क्यों किया गया। तो मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे स्टार्टिंग अगर आप 9 ऑफ सॉर्ड के साथ कर रहे हो, इसका मीन्स है कि आप जनवरी के शुरुआत में इससे हील हो रहे हैं। क्योंकि जितने भी सॉर्ड यहाँ प्रेजेंट है, तो ये टेंशन जो भी चली आ रही है वन बाय वन करके आप इसे रिजॉल्व करने वाले हैं कंप्लीटली। क्योंकि अब इस एनर्जी को आप नहीं झेलने वाले, बहुत झेल लिया है आपने, बहुत ज्यादा लोगों की एनर्जीज को टॉलरेट कर लिया। अब आप किसी को भी काइंड के मूड को टॉलरेट नहीं करने वाले, फिर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो। आपने कुछ ऐसा माइंडसेट किया है कि बहुत हुई टेंशन्स, बहुत हुई परेशानियां, अब आपको प्रोग्रेसिव बनना है, अब आपको ग्रोथ लेके आना है। उसके लिए आप कितना भी प्रयास करेंगे ना, उतना ज्यादा बेटर रहेगा और उतना आपको हाइट्स पे लेके जाएगा। गिव अप नहीं कर रहे हो आप, ये बहुत अच्छी बात है विर्गोस। तो अपने आप को कभी वीक ना समझे। कई बार आप कंपेयर करने लगते हैं बाकी लोगों से। मैं एक बात बताऊं, आप इंटेलिजेंस की पावर बहुत ज्यादा रखते हो, लेकिन कंपैरिजन वाली चीज आपको डिग्रेड कर देती है। कंपेयर ना करें और आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग रहेगा और इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप होते हैं। इसका रीजन क्योंकि आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहते हैं, प्योर हार्ट आपका होता है, और कुछ ऐसी एनर्जीज जो आपको परेशान कर रही है ना, स्लीपलेस नाइट्स भी आपकी निकल रही हैं उसी वजह से, वो रिलीज होंगी। एक मैसेज और आ रहा है यहाँ से आपके पर्सन के साइड से एक्चुअली, कि वो अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स को रिसेंटली डील कर रहे हैं, एक डार्कर मोड में चल रहे हैं। तो जैसे उनकी ये प्रॉब्लम्स रिलीज होंगी या इस मोड से वो बाहर आएंगे, तभी वो एक एक्शन विद इन अ मंथ ले पाएंगे। देखिए मैं बोल रही हूँ ना, आपको सेल्फ वर्क करने की जरूरत है। हरमिट क्या शो करता है, हरमिट बता रहा है अपने लिए समय देना शुरू करिए। वैसे तो आप बहुत ज्यादा एक ऐसे पर्सन होते हो कि ज्यादा आपको सोशलाइज होना अच्छा नहीं लगता है, या आपको अच्छे लोगों से कांटेक्ट प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगा, लेकिन आप बिल्कुल भी ट्राई नहीं करते कि नेगेटिव लोगों की एनर्जीज में एंटर करें। आप अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनाने में कोशिश करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये देख लो ब्राइट लाइट, तो ये डार्कर कार्ड है, तो ये ब्राइट लाइट आपको दी जा रही है। सोल सर्चिंग का कार्ड मैं इसको बोलूंगी। तो अपने आप की आइडेंटिटी बनाने के लिए आप इन 10 दिन में ट्राई कर सकते हैं। जो एंटी सोशल हो रखे थे आप, तो वापस से सोशलाइज हो रहे हैं, न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बन सकते हैं, कहीं आप ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। एक एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू फेस ऑफ लाइफ में इसको बोल सकती हूँ, या न्यू चैप्टर इसको बोल सकती हूँ, कि आप स्टार्ट होते हुए देख सकते हैं। और आपके माइंड में जो क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं ना इतने समय से, जो आंसर्स आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जाएंगे, है ना। एंड एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटेजी के साथ आप जनवरी मंथ को ही नहीं, 2025 को आप ले जाने वाले हैं कि पूरे साल में आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, कहाँ पहुंचना चाह रहे हो। तो अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे, ओके। और आपके पर्सन की एनर्जीज भी दिख रही है, वो भी सेल्फ वर्क कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको इस नेगेटिव मोड में रखा है ना, तो वो ट्राई कर रहे हैं कि कैसे आपके सही मूव होना है। देखिए यहाँ पे कार्ड आ ही गया कि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आ रखी है ना। या कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट हमेशा आपके लाइफ में प्रेजेंट रहता है। रिलेशनशिप में कुछ ऐसे एनर्जीज है ना जो आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं।
कोई बात नहीं है, वही सब कुछ में आप चेंज देखोगे, हीलिंग आपको दी जा रही है। ये जो भी पर्सन है इनकी एनर्जीज रिलीज होंगी, और ये कार्ड एक ग्रोथ का माना जाता है, सक्सेस का भी माना जाता है। तो आप जो मेहनत कर रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। मतलब आप एक डेडिकेटेड तरीके से आगे बढ़ रहे हो। छोटा सा यहाँ पे अलर्ट निकल के आ रहा है कि आपको ना काफी लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा। मैंने बोला ना आप सोशलाइज हो रहे हैं, तो इंटरेक्शन तो आपका वैसे भी होगा, लेकिन कोशिश करिए कि उन्हीं लोगों के गाइडेंस को फॉलो करें जो आपको सही रास्ता बता रहे हैं, क्योंकि आप बहुत जल्द डिस्ट्रैक्टेड भी हो सकते हैं। टीम वर्क आपका स्ट्रांग रहेगा, मतलब आप एक लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं तो उसको परस्यू कर सकते हैं। कोई स्किल आप ऐड करने वाले हैं, अपने टैलेंट को मतलब यूज करके आगे जा रहे हो। मनी मेकिंग प्रोसेस में भी जाते हुए दिख रहे हैं। कोई फाउंडेशन भी रखने वाले हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि किसी नए करियर में, नए बिजनेस को शुरू करना है, तो आप जा सकते हैं। देखिए, मैं जाने की बात कर रही थी, चैरियट आ गया। चैरियट एक डिटर्मिनेशन को शो करता है। मे बी कोई तो है आपके साइड जो एक्शन लेके आना चाह रहे हैं, सही गलत आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। जो हिडन एनर्जीज हैं वो रिवील हो सकती हैं। एक विक्ट्री वाले मोड में आप जा रहे हो, और ये जो पिछले समय से आप डिस्ट्रैक्टेड चल रहे थे ना, तो एक डिसिप्लिन्ड वे में अपनी लाइफ को लेके जा पाओगे। अपने काम पर फोकस बनाना, अपने रिलेशनशिप की एनर्जीज को प्यूरिफाई करना, विल पावर इंक्रीज हो रही है, कंट्रोलिंग पावर आप में आ रही है। मतलब बहुत कुछ आप चेंज देखोगे 10 दिन में। शुरुआत में आपको लग सकता है, जैसे कि 30th ऑफ दिसंबर की बात करूं या 31st ऑफ दिसंबर की बात करूं, तो आपको कुछ ऐसी एनर्जीज फील होंगी कि डल मोड में आप चले गए हो, डिमोटिवेटेड आप फील कर रहे हो। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, मतलब जनवरी मंथ शुरू होगा 1st ऑफ जनवरी, और आप 3rd ऑफ जनवरी से ही मेजर चेंज देखना शुरू कर देंगे, है ना। 1-2 दिन आपको थोड़ा सा एडजस्ट होने लगेगा, लेकिन वापस से अपने मोड में आप आना शुरू कर दोगे। ये मंथ आपके लिए बहुत प्रोग्रेस लेके आ रहा है, प्रोडक्टिविटी गेन करा रहा है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट है, हर्मिट है। ये मेजर चीजें हैं जो आपको एक आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। और हो सकता है कि आप इतना सेविंग्स कर लें कि आप प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं। कोई डिटरमाइंड वे में आपके साइड आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, वेडिंग का कार्ड आ गया। विद इन 5 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। विद इन अ मंथ आप किसी की मैरिज पार्टी इवेंट अटेंड कर सकते हैं। इन 10 दिन में आप कुछ, मैंने बोला ना, कुछ ऐसे एनर्जीज को गेन कर रहे हो ना जो आपके फेवर में काम कर सकती हैं, ठीक है। हेरोफेंट का आना आपकी लाइफ में ना एक पॉजिटिविटी के आने को भी शो करता है। ये आपके ट्रेडिशंस के फॉलो करने को बता रहे हैं। तो हो सकता है कि इन 10 दिन में आप कुछ ट्रेडिशनल पर्सन बन के रहें, या स्पिरिचुअली गाइडेड पर्सन दिख रहे हैं मुझे। रिलीजियस एक्टिविटीज में आपका पार्टिसिपेशन रह सकता है। कोई तो आपकी लाइफ में एज अ काउंसलर आ सकते हैं, या लाइफ कोच की तरह आपको गाइड कर सकते हैं। और ये एक फिजिकल वर्ड कार्ड माना जाता है, मतलब आप प्लेजरस लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हैं, लग्जरियस लाइफ को गेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप बाकी लोगों को देख रहे हो ना कि आप सब लाइफ में एंजॉय करते हैं, एक लग्जरी को गेन कर रहे हैं। तो आप क्यों पीछे हैं, आप क्यों टेंशन में चल रहे हैं? तभी आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। अच्छी बात है। ये तो आपका मुझे 2-3 महीने की एनर्जीज दिख रही है कि पिछले समय से ही आप कुछ ट्राई कर रहे हो कि आपको लग्जरी लाइफ में जाना है, उसके लिए भी मेहनत करोगे, ठीक है। एक पॉजिटिव वे में बात कर रही हूँ मैं। और अगर आपका किसी से कंफ्लिक्ट चला आ रहा है, कोई हेडेक चला आ रहा है, टेंशन चली आ रही है किसी पर्सन के साथ, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। जो आपने एक्सपेक्टेशंस सेल्फ से लगा रखी है ना, उसे आप फुलफिल करने के लिए आगे आ सकते हैं। देखिए, मैं बोल ही रही थी कि एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। ऑब्वियसली बात है, आपकी डिजायर्स फुलफिल हो रही है। आपकी जो विशेस कम ट्रू का कार्ड ये माना जाता है। तो आपकी जो विशेस है, डिजायर्स है, विद इन 10 डेज से आप कुछ छोटे वे में ही सही फुलफिल होते हुए देख सकते हैं, ठीक है। आपके फेवर में कहीं ना कहीं काम बनना स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, ये कार्ड एक टेम्पररी हैप्पीनेस का है, तो परमानेंट इसको बनाइए। हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड माना जाता है, तो आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ रही है। नेम, फेम, फॉर्च्यून आप गैदर कर रहे हो। प्लेजरस लाइफ आपकी दिख रही है, और आप समझ पाए हो कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का होना कितना वैल्यू करता है। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशन अच्छे कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो, और अपने पर्सन के साथ भी, ठीक है। एक ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं यूनिवर्स के लिए कि उन्होंने आपके लिए इतना कुछ दिया, इतनी पॉजिटिविटी दे रखी है। टेंशन जरूर थी, लेकिन शुरुआत देख रहे हो 9 नंबर से ही हुई है, एंड भी 9 नंबर से हो रही है। लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव ट्रांजिशन आ गया है, ठीक है। तो ये साल वैसे भी 9 नंबर का ही है, तो आप
एक ऐसे मोड में जाओगे जहां आपको फील होगा कि जैसा आपने मैनिफेस्ट किया था ना, वैसी सारी चीजें आपकी लाइफ में एंटर होना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, काफी लकी आप फील करने वाले हैं। बॉटम से नाइट ऑफ सॉर्ड है, 10 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स से क्या कर रहे हो? रिलेशनशिप वाइज तो दिख रहा है कि कोई पैशनेट वे में आपके सही एक्शन ले रहे हैं, क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं, रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, रिनेबल हो रही हैं चीजें, और सडन वे में आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। कोई नया पर्सन भी हो सकता है या आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फिर को इन 10 दिन में क्या आ रहा है आपके सही? बिलीव इन द इम्पॉसिबल। और क्या चाहिए आपको? इम्पॉसिबल सी एनर्जीज में आपको बिलीव करना पड़ेगा, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, आपके फेवर में ही काम बनेंगे। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। फिर को एक्चुअली यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए, 2 आंसर्स निकल के आए। ग्रेट, द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड यस। तो ऑब्वियसली बात है, जो सिचुएशन अभी निगेटिव आपको दिखाई दे रही है बट इन रियलिटी वो नेगेटिव है नहीं, वो इम्प्रूव जरूर होगी, ट्रस्ट करिए। और यस आ चुका है, तो आप जैसा लाइफ को ले जाना चाह रहे हैं, जैसा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जो सोच रहे हैं, वो सब कुछ यूनिवर्स एंजल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। क्या कर रहे हो? मतलब न्यू बिगनिंग, सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपने ही ले रखी हैं फिर इस मंथ में। एक्चुअली बहुत अच्छा कार्ड है, येलोइश मोड का कार्ड है, हैप्पी मोड में जा रहे हैं, न्यू बिगनिंग आ रही है, लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू। तो जो पुरानी चीजें हैं, पुरानी टेंशन से रिलीज कर दीजिए, नई पॉजिटिव एनर्जीज को एंट्री दीजिए। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहे हैं। क्या कर रहे हो? मैं ये मैसेज आपको विद इन अ रीडिंग 3-4 बार दे चुकी हूँ। लिटिल लग्जूरियस, वही कार्ड आ गया। लग्जरी तो दिख रहा है मुझे, आप अभी आपके माइंड में ऐसी कुछ एनर्जीज आ गई हैं कि आपको सराउंडिंग में एक लग्जरी लाइफ चाहिए। मींस आप अपना कुछ ऐसा माइंडसेट करके चल रहे हो कि अपना घर को रेनोवेट कराना चाह रहे हैं। तो कोई ड्रीम भी हो सकता है कि कुछ एनर्जी को फुलफिल करना है। स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इनर वर्ल्ड रिफ्लेक्शन का कार्ड कहीं ना कहीं है, तो आप जैसा अंदर सोचोगे ना, वैसी चीजें आप बाहर पाओगे। पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, पॉजिटिव एनर्जीज होंगी। नेगेटिव माइंडसेट रखोगे तो ऑटोमेटिक नेगेटिविटी सराउंडिंग में आने लगेगी। वही बात है, मैनिफेस्ट सही तरीके से करिए, माइंडसेट सही रखिए। ओके वर्गोस, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस सीखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, stay happy, goodbye.